हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे बायर्स देखने को मिला, कहाँ पे सेलर्स देखने को मिला, और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके, अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, आप ये लाइव सेशन हर शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। 4:30 बजे या 5 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन का लिंक गो चार्टिंग की यूट्यूब डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी में शाम 5 बजे से पहले अपलोड होता है। और अगर आप गो चार्टिंग ओपन कर रखा है आपने, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे भी ये वेबिनार का लिंक हम लोग अपलोड करते हैं। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इन एनी केस रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, तो आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। गो चार्टिंग का यूट्यूब चैनल लगभग हर लैंग्वेज में अभी अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे। अभी इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश एंड अरेबिक्स में है। सभी चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गो चार्टिंग अभी 30% ऑफ भी दे रहा है सभी एनुअल सब्सक्रिप्शंस पे। ये होली का ऑफर है जो कि 7 तारीख तक रहेगा। सो अगर आप स्विच होना चाहते हैं एनुअली, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको 30% ऑफ मिलेगा। ओके, अभी निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी ने आज कहाँ पे फुटप्रिंट, निफ्टी के फुटप्रिंट के ऊपर हमें कहाँ पे बायर्स देखने को मिले, कहाँ पे हमें सेलर्स देखने को मिले। ओके, तो उससे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल ने हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया आज के सेशन के लिए। ओके, सो ये कल का वॉल्यूम प्रोफाइल था, उसका ये वॉल्यूम नोड था और विपोक जोन था, जो कि एक सपोर्ट की या रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। दूसरा, एक ये जोन था जहां पे निफ्टी काफी दिन तक फंसा हुआ था। यहाँ से जब ऊपर की साइड ब्रेक करता, 2 रिजेक्शन आए, नीचे की साइड ब्रेक करता, 2 शार्प रिजेक्शन आए, और फाइनली गैप अप ओपनिंग में इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट दिया और एक बुलिश मूवमेंट दिया। ओके, आज के दिन भी कल के विपोक जोन और वॉल्यूम नोड से ऊपर रहा। निफ्टी ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस से एक बुलिश मूवमेंट की। ये था वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कुछ लेवल्स। ओके, और एक ये लेवल था जिसको हम लोगों ने मार्क किया, ये वाला वाइट लाइन। इसको क्यों मार्क किया? यहाँ पे काफी दिन तक कंसोलिडेशन रहा था, उसका वैल्यू एरिया हाई था, ये सिंपल। ओके, तो अभी फुटप्रिंट को रीड करते हैं और देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ आज के दिन। फुटप्रिंट के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। निफ्टी का टिक साइज यहाँ पे 180 है, और बैंक निफ्टी का आप 400 से ऊपर रख सकते हैं, या फिर ऑटो पे करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से ही हम लोग फुटप्रिंट रीड करते हैं। अभी ये डेल्टा क्या है? डेल्टा सिंपल है, बायर और सेलर का डिफरेंस जो हमें बताया उसको हम डेल्टा कहते हैं। जैसे अगर हम पहली कैंडल को लें, अगर हम पहली कैंडल को लें, तो इस कैंडल का डेल्टा क्या है? सबसे ऊपर वाली लाइन की वैल्यू 29,000 के आसपास, 29,000 के आसपास। ओके, ग्रीन बॉक्स में है, 29,000 के आगे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सो दैट्स मीन इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। ओके, पॉजिटिव डेल्टा का क्या मतलब है? पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। ओके, बायर्स को डिनोट करता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डेल्टा इस कैंडल का कितना है? 29,000, और ये डिनोट कर रहा है बायर्स को। तो सिंपल है, 29,000 बायर्स ज्यादा हैं इस कैंडल के अंदर एज कंपेयर टू सेलर्स। अगली कैंडल देखते हैं, ये तो 1,14,000 के आसपास, बहुत बड़ा नेगेटिव डेल्टा। इस कैंडल का नेगेटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है सेलर्स को। तो इस कैंडल का नेगेटिव डेल्टा, एक तो नेगेटिव का साइन है इस वैल्यू के आगे, ऊपर से रेड बॉक्स, जो कि काफी इजी है रीड करना।
तो इस कैंडल के अंदर 1,14,000 के आसपास सेलर्स ज्यादा है। ओके, ये डेल्टा हमें बताता है, हर कैंडल का निचोड़ बता रहा है। जैसे इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है, इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, इस कैंडल के अंदर अगेन बायर ज्यादा, अगेन सेलर ज्यादा, अगेन सेलर ज्यादा, अगेन बायर ज्यादा, सिर्फ डेल्टा को देख के। ओके, अभी कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, अभी मैं बायर और सेलर दोनों को लेके चलता हूँ। जैसे ये देखो 7,000, 8,000, 3,000, 9,000। ओके, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका 1 लाख से ऊपर है, 30,000 के आसपास है, 42,000 के आसपास है। ओके, तो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, उन्हीं कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ओके, उन्हीं कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग हुई है। और जहां पे ज्यादा बाइंग और ज्यादा सेलिंग होती है, वहीं पे हमें कुछ ना कुछ बड़ी बाइंग बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। और वही वो कैंडल्स हैं जो मार्केट को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि मार्केट को बड़ा पैसा ही मूव करता है। और ये वो कैंडल्स हैं जहां पे बहुत कम बाइंग और बहुत कम सेलिंग हुई है। तो एज कंपेयर, मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम हैवी डेल्टा वाली कैंडल्स को रीड करें। ओके, ये वो कैंडल्स हैं जिनके अंदर बहुत कम बाइंग सेलिंग हुई है। ये उतना डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर पाती, डायरेक्शन को क्लियर ये कर पाती। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन कैंडल्स को रीड करेंगे निफ्टी की जिन कैंडल्स का डेल्टा 25-30 हज़ार से ऊपर होगा, चाहे वो नेगेटिव साइड चाहे वो पॉजिटिव साइड। और जिन कैंडल्स का डेल्टा 25-30 हज़ार से नीचे होगा, समझ लेना बहुत कम बाइंग या सेलिंग हुई है। ओके, वो उतना डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जैसे पहली कैंडल है, पहली कैंडल में हमेशा बाइंग और सेलिंग सॉरी, पहली कैंडल में हमेशा बाइंग और सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो पहली कैंडल को हमेशा संभल के रीड करना। पहली कैंडल में ऐसा भी हो सकता है बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिली एंड देन मार्केट डाउन चला गया, लेकिन और बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली एंड देन अपोजिट हो गया। तो पहली कैंडल को या तो स्किप कीजिए या फिर बहुत संभल के अपना ट्रेड कीजिए। तो पहली कैंडल में 30,000 की बाइंग है। ओके, उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला आज पहली कैंडल में। लेकिन दूसरी कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, कितना, 1 लाख के आसपास का डेल्टा। अभी 1 लाख के आसपास का डेल्टा क्या है, मतलब इस कैंडल के अंदर है ना, दूसरी जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर 1 लाख सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। सेलर्स का साइड कौन सा है, ये वाला। बायर्स का साइड कौन सा है, ये वाला। बीच में मल्टीप्लाई का साइन दोनों को अलग करता है। ओके, तो ज्यादा कौन है, सेलर्स। हमने डेल्टा के हिसाब से देखा कि इस पूरी कैंडल का निचोड़ क्या है, इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा है। ओके, ठीक है, सेलर्स का साइड कौन सा है, ये वाला। तो ज्यादा सेलर्स हैं तो सिर्फ सेलर्स के साइड को रीड करें, वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पावरफुल ही वही है इस कैंडल के अंदर। तो सेलर्स की साइड को अगर हम फटा जल्दी से रीड करें तो एक चीज देखने को मिल रही है कि ये 42K की सेलिंग है, ये सबसे ज्यादा हुई है यहाँ पे। 25K, 23K, 25K, एक 35K की सेलिंग भी हुई है। लेकिन ये जो 42K की सेलिंग है ना, इसके आसपास और भी ज्यादा सेलिंग है, 25, 25, 25। ओके, मतलब ये वो जोन है जहां पे आज के दिन सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। हमने इस जोन को मार्क कर लिया, सिंपल। हमने क्या किया, डेल्टा से आइडेंटिफाई किया कहाँ कौन सी कैंडल ज्यादा, मतलब किस कैंडल में ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। तो दूसरी कैंडल देखने को मिला डेल्टा में काफी ज्यादा सेलिंग हुई है। ओके, ये वो सेलिंग का जोन है पर्टिकुलरली, जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, उस सेलिंग जोन को मार्क कर लिया। अभी अगली कैंडल में देखते हैं, ना तो बाइंग एक्टिविटी ना सेलिंग, अगेन न्यूट्रल। एक और सेलिंग देखने को मिली 30K के आसपास की। और ये देखो, ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग है, 42K की। ओके, सेलिंग जोन था, अगली कैंडल ने सेलिंग जोन ऊपर की साइड ब्रेक किया। सो दैट्स मीन्स एक इंडिकेशन मिला कि ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो सकती है। ओके, लेकिन ऊपर की साइड भी उतना सस्टेन नहीं कर पाया। देखो वापिस से इसी सेलिंग जोन में आ गया, अगेन इसी सेलिंग जोन में एक और सेलिंग हुई, अगेन अगेन सेलिंग एक्टिविटी रुक गई। इस कैंडल में एक और सेलिंग एक्टिविटी हुई, अगली कुछ कैंडल्स में अगेन रुक गई। हम 30 के आसपास का ही डेल्टा देख रहे हैं और उन्हीं कैंडल्स को रीड करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी देखो,
ये वो 1 2 3 4 5 6, ये वो कैंडल थी जो कि सेलिंग जोन से ऊपर होल्ड हुई इजीली। तो इसने इन कैंडल्स ने कंफर्म, और एक बाइंग भी देखने को मिली 30K के आसपास इस कैंडल के अंदर। ओके, सो इन ये वो कैंडल्स थी, सॉरी इस कैंडल के अंदर 40K की बाइंग भी हुई, सेलिंग हुई, एब्जॉर्ब हुई। अगली कैंडल ने एक हल्की सी कंफर्मेशन दी, अगेन सेलिंग हुई, यहां पे इन कैंडल्स ने अगेन कंफर्मेशन दे दी, और एक बाइंग एक्टिविटी हुई। पहली सेलिंग एब्जॉर्प्शन, दूसरी सेलिंग एब्जॉर्प्शन, बायर्स एंटर किए, ठीक उसी जोन को होल्ड किया जहां पे सेलिंग एक्टिविटी एब्जॉर्ब हुई थी, और एक अपसाइड में मूवमेंट। ओके, अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी भी हुई। ओके, अगेन पुल बैक पे आया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पुल बैक्स लिए जहां पे पहली कैंडल का सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था, और एक अपसाइड में मूवमेंट। एक बाइंग भी हुई थी जिसने उतना सपोर्ट का काम नहीं किया, क्योंकि इस बाइंग के बाद उतना प्राइस ऊपर। ओके, सो ये इन बाइंग को हम वो कह सकते हैं कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन कंफर्म हो गया, अब एग्रेसिव बायर्स एंटर कर गए यहाँ पे। ओके, एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली। अभी तक हमने क्या नोटिस किया था कि जो सेलिंग हुई थी ना, सबसे बड़ा सेलिंग का ऑर्डर पर्टिकुलर जगह पे 42K था, दूसरी कैंडल और आई थिंक चौथी कैंडल या पांचवी कैंडल के अंदर। ओके, यहाँ पे 56K की बाइंग। डेल्टा देखो ना, डेल्टा के ये देखो, न्यूट्रल डेल्टा चल रहा है उतना, ना ही तो बायर साइड स्ट्रॉन्गर ना ही सेलर साइड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये दो कैंडल्स देखने को मिली जिनका काफी हैवी डेल्टा है। 56K की बाइंग, 56K की बाइंग, दो बाइंग हुई पर्टिकुलरली अभी सेम। इन दोनों बाइंग एक्टिविटी को मार्क करते हैं। अभी क्या हुआ, ये बाइंग एक्टिविटी हुई और उसके बाद प्राइस नीचे गया, और एक सेलिंग भी देखने को मिली। कोई ऐसी सॉलिड सेलिंग नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं निकल के आया जहां पे सॉलिड सेलिंग हुई, लेकिन स्टिल मल्टीपल टाइम्स छोटे सेलर्स एंटर किए, और इन सेलर्स ने ये कंफर्म किया कि ये जो जगह थी, ये यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्ब हुआ था। ओके, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली, अगेन पुल बैक पे आया, कोई भी बायर एंड बायर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ से ही एक रिजेक्शन लिया, सॉरी एक रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे ही क्लोज हुआ। तो आज का अगर निफ्टी का एक क्विक ओवरव्यू देखें, कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, पूरे दिन निफ्टी साइडवेज थी। ओके, ये लगभग लगभग 900 से लेके 980 के बीच तक रही, बस 80 पॉइंट्स के अंदर आज का निफ्टी था। और इस 80 पॉइंट में हमें क्या देखने को मिला, ये वो जगह जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, बायर्स एंटर किए, अगेन बायर्स एंटर किए, यहाँ पे पुल बैक्स हुए, सेलिंग जहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था, ये वो जगह है जहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई और बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई, इन कैंडल्स ने वो कंफर्म किया, और एक पुल बैक्स हुई। ये था क्विक ओवरव्यू निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पे कैसे क्या कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा था आज का। बैंक निफ्टी के अंदर 15-20 से ऊपर का डेल्टा बहुत सही रहेगा। पहली कैंडल जो कि 15-20 के डेल्टा के आसपास रही, जिसके अंदर हैवी ट्रांजैक्शन हुई, 11 के की दो सेलिंग हुई मल्टीपल टाइम्स। ओके, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग हुई है, सेम उसी जगह पे, यहाँ पे भी सेम उसी जगह पे सेलिंग हुई है। ओके, इस सेलिंग जोन को मार्क किया, प्राइस ऊपर होल्ड हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है। दो मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल रेंजेस के अंदर सेलिंग ज्यादा देखने को मिली, और दोनों की दोनों सेलिंग एब्जॉर्ब हुई। जब इजीली होल्ड होने लगा ऊपर की साइड, अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी भी हुई, मतलब जो भी डेल्टा मिला हमें वो बाइंग की साइड था। ये वो कैंडल थी जहां पे सबसे बड़ी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, 26K की बाइंग एक्टिविटी। अगेन इस बाइंग एक्टिविटी को मार्क करते हैं, और पूरे दिन भर बैंक निफ्टी भी ये यही वो बाइंग एक्टिविटी थी जिसने सपोर्ट का काम किया।
पुल बैक हुआ, अच्छे से होल्ड हुआ, अगेन पुल बैक हुआ, अप साइड में मूवमेंट। अगर हम बैंक निफ्टी आज का देखें तो ये लगभग लगभग 10 बजे के बाद कंप्लीटली साइडवेज था, लेकिन इस साइडवेज में भी हमारे पास क्या कंफर्मेशन था, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था। जब इजीली ऊपर की साइड होल्ड हो, ओके, कुछ बायर्स एंटर कर जाएं, पॉजिटिव डेल्टा मिलने लगे, तो समझ जाना कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन, बाइंग एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई। ओके, देन एग्रेसिव बायर एंटर किए, इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन से ज्यादा वैल्यू में एग्रेसिव बायर एंटर किए, सो हमने इसको एज ए सपोर्ट मार्क किया। और अगले कुछ कैंडल्स ने कंफर्मेशन दिया, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये जोन कहीं ना कहीं बायर्स की तरह ये जो बाइंग एक्टिविटी है, ये जोन इसको होल्ड कर सकता है। अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक हुए और अपसाइड में मूवमेंट। साइडवेज था लगभग दोनों मार्केट, लेकिन इस साइडवेज में भी ऑर्डर फ्लो ने हमें कुछ सॉलिड कंफर्मेशन दिए। सो अगर आप लोग ये टूल यूज करना चाहते हैं, फुटप्रिंट्स ऑर्डर फ्लो, गो चार्टिंग 30% ऑफ दे रहे हैं ईयरली सब्सक्रिप्शंस पे। कोई कूपन कोड नहीं, जस्ट स्विच टू ईयरली और वो ऑटोमेटिक आपको डिस्काउंट दिखा देगा। 7 तारीख तक है, आप 7 तारीख तक कभी भी बाय कर सकते हैं। ओके, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आप लोगों से क्वेश्चंस लेता हूँ।